नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री कपिल मिश्रा ने भारत माता के मुद्दे के हवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जैसा हमला किया वैसा सुर आजाद भारत के इतिहास में कभी सुनाई नहीं दिया। पाकिस्तान की जांच टीम को भारत आने देने और उसके नतीजे को लेकर केजरीवाल एंड पार्टी ने अपने आप को भारत माता का सच्चा सपूत बताया। नरेंद्र मोदी को आईएसआई एजेंट कहा। आपने विदेश नीति के मसले को भारत माता की जय के भावनात्मक पहलू से जोड़ा। मतलब केजरीवाल एंड पार्टी भाजपा के पाले में घुसकर उसी के मुद्दे पर आलोचना की हिम्मत किए हुए है। आप पार्टी अपने आप को अधिक राष्ट्रवादी जतला रही है। पहले भारत माता की जय के सवाल पर भाजपा आक्रामक थी। आखिर में भाजपा ने उसे नॉन इशू बताया। सीधा अर्थ है कि पाक जांच टीम श्रीनगर में एनआईटी की घटना और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ साझा से मोदी सरकार रक्षात्मक होने को मजबूर है। विपक्ष और खासकर केजरीवाल एंड पार्टी नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी समर्थकों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में है। केजरीवाल एंड पार्टी ने जेएनयू कन्हैया से एक दूरी बनाते हुए राजनीति की। इस मामले में राहुल गांधी बनाम अरविंद केजरीवाल का फर्क साफ है। फिर पाक टीम को भारत आने देना भारत माता की पीठ में छुर्रा जोकने समान है जैसी बात कहकर केजरीवाल ने अपने को 56 इंची छाती वाला बताया। तभी सवाल है कि मोदी सरकार और भाजपा क्या अपने कोर एजेंडे, अपने वैचारिक तेवर में रक्षात्मक नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के तेवर को कैसे ले रहे हैं, तो विपक्ष उन्हें घेरने की रणनीति में क्या ज्यादा तल्ख नहीं हुआ जा रहा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। एवान बाला के इस साल के 2 साला इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि पार्टी में दावेदारों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा एवान बाला की लॉबिंग कर रहे हैं, तो कई नए चेहरे अचानक एवान बाला की दौड़ में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी के करीबी साबिक आईएएस अफसर के राजू को एवान बाला का दावेदार बताया जा रहा है। कांग्रेस की दलित सियासत का वो खाका तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनकी सिर्फ दावेदार ही है, क्योंकि फिलहाल उनके लिए कोई सीट नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि दलित चेहरे के तौर पर पार्टी सुशील कुमार शिंदे को आगे करेगी और मुमकिन है कि इस बार उनको महाराष्ट्र से एवान बाला में लाया जाए। डॉक्टर शकील अहमद बिहार या झारखंड से एवान बाला की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पैरवी कर रहे रहनुमाओं का मानना है कि उनको बनाया गया तो उत्तर प्रदेश में पार्टी को फायदा होगा। हालांकि बिहार और झारखंड दोनों जगह पर कांग्रेस को सीट मिलने के इम्कानात काफी कम है। एक नया नाम अजय माकन का है, जिनका लगता है कि दिल्ली की सूबाई सियासत में मन नहीं लग रहा है। वो गुज़िश्ता दिनों कई बार पंजाब गए हैं और वहां से एवान बाला की जुगाड़ में हैं। सबसे हैरान करने वाला नाम खातून कांग्रेस की सदर शोभा ओझा का है, जो छत्तीसगढ़ की मोहसिना किदवई की सीट पर नजर लगाए हुए हैं। पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल की दावेदारी पहले से है। असम में बीजेपी ने बाज़ाब्ता तौर से मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल को वजीर आला के ओहदेदार के तौर पर पेश किया है, लेकिन इंतखाबी तशहीर में सोनोवाल से ज्यादा बहस कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हिमंता बिस्वा शर्मा की है। पार्टी के कई रहनुमा दबी जुबान में बता रहे हैं कि असली दावेदार शर्मा ही हैं। वो किसी दूसरे रहनुमा के मुकाबले ज्यादा रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में भीड़ भी ज्यादा उमड़ रही है। शर्मा की हिमायत इस उम्मीद में है कि इंतखाबात के बाद ऐसे हालात बनेंगे जिसमें उनको वजीर आला बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि माजूली सीट पर सोनोवाल काफी मुश्किल मुकाबले में फंसे हैं। साथ ही इंतखाबी तज्जिये में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद किसी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत न मिले। ऐसे में शर्मा की ज्यादा अहमियत होगी। उन्होंने इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी और उनके करीबी रहनुमा का दावा है कि अगर जरूरी हुआ तो वो इंतखाबात के बाद भी कांग्रेस के अराकीन असेंबलियों को तोड़ देंगे। बहरहाल शर्मा हामी इस बात की तरफ खास इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी आला कमान ने सोनोवाल को मरकजी वजारत से इस्तीफा नहीं कराया है। सीएम का दावेदार होने के बावजूद वो मरकज में वजीर हैं। इससे पहले एक दीगर वजीर राव साहिब दानवे को महाराष्ट्र का सूबाई सदर बनाया गया था, तो वो मरकजी काबीना से मुस्ताफी हो गए थे। सोनोवाल के वजीर बने रहने से भी दावेदारी को लेकर शको शोबे के हालात बने हैं।
नरेंद्र मोदी के वजीर आजम और अमित शाह के बीजेपी सदर बनने के बाद जब पार्टी ने रहनुमाओं की एक टीम बनाई थी तब इसका काफी मजाक उड़ाया गया था। इसकी मजम्मत भी हुई थी और कहा गया था कि पार्टी के सीनियर और बुजुर्ग रहनुमाओं को हाशिए में डालने के लिए रहनुमाओं की ये टीम बनाई गई है। लेकिन अब धीरे धीरे सभी जमातों में रहनुमाओं की टीम का चलन बढ़ता जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी को रहनुमा बनाए जाने पर सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाली जमातों में से एक जनता दल यू ने अपने साबिक सदर शरद यादव को रहनुमा बना दिया है। पार्टी के नए सदर नीतीश कुमार ने कहा है कि शरद यादव रहनुमा का किरदार अदा करेंगे, जबकि आंसू भरी आंखों से शरद यादव ने कहा कि वो जो कुछ हैं अपनी सियासत की वजह से हैं, पार्टी की वजह से नहीं। रहनुमा बनने का उनका दर्द इतवार को भी जाहिर हो गया। इसी तरह कांग्रेस के भी तकरीबन सभी सीनियर रहनुमाओं के किरदार में आ गए हैं। मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी और ऑस्कर फर्नांडिस जैसे रहनुमा अब कांग्रेस रहनुमाओं की फहरिस्त का हिस्सा हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इसमें मजीद आधा दर्जन चेहरे शामिल हो सकते हैं। इलाकाई पार्टियों में अकाली दल और डीएमके में भी ऐसा हो रहा है। प्रकाश सिंह बादल की जगह अब अकाली दल के सारे फैसले सुखबीर बादल कर रहे हैं और एम करुणानिधि की जगह सभी फैसले एम के स्टालिन के यहाँ से हो रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केरल के पुत्तिंगल मंदिर में इतवार को आतिशबाजी के दौरान आगजनी के सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटाखों में धमाका और आग लगने के वाकये में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 400 अफराद जख्मी हुए हैं। वजीर आला के दफ्तर से आज जारी हुए बयान में कहा गया है कि आज 2 मजीद लोगों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई है, जिससे महलूकीन की तादाद 108 पर पहुँच चुकी है। इसी बीच सूबाई पुलिस ने बताया है कि आतिशबाजी के ठेकेदार से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वाकये के दूसरे दिन हुई तफ्तीश में मजीद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर 3 कार बरामद की हैं, जिनमें धमाका खेज असलाह भरे हुए थे। खास टीम ने आकर इन बमों को डिस्फ्यूज किया। इसी बीच पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने फोन करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की और मंदिर के वाकये पर अफसोस का इजहार किया। मुल्क के कई सूबों में कहत साली के हालात पर वजीर आजम ने एक हंगामी इजलास तलब कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहत साली से सबसे ज्यादा मुतासिर बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठावाड़ के कहत साली के हालात का आला सतही तज्जिया लेने के अहकाम जारी किए। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों अदालत उज़्मा ने कहत साली के हालात पर सख्त तनकीद की थी। इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र के लातूर में ट्रेन के जरिए पानी पहुंचा दिया गया है, लेकिन अवाम को पानी मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि पाइपलाइन का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि आइंदा 3 दिन में लातूर में पानी पहुंच जाएगा। हुकूमत का मंसूबा ट्रेन के हर फेरे में 25 लाख लीटर पानी लातूर पहुंचाने का है। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने सूबों को मशवरा दिया है कि वो माली नज़्म नस्क बनाए रखें और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर ध्यान दें। उन्होंने सूबों को तरक्की के कामों पर खर्च करने का मशवरा दिया। मरकजी टैक्सेस में सूबों की हिस्सेदारी बढ़ने के बीच जेटली ने कहा कि तरक्की के अलग दूसरे कामों पर पैसे खर्च करने की आदत थोड़े वक्त के लिए तो बेहतर नजर आ सकती है, लेकिन इसका फायदा लंबे वक्त तक नहीं रहता। सूबों के खजाना सेक्रेटरीज के दूसरे इजलास में आज जेटली ने कहा कि सूबों को 13वें माली कमीशन में क्या मिल रहा था और अब क्या मिल रहा है ये साफ है। गौरतलब है कि 14वें माली कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने के बाद मरकजी टैक्सेस में सूबों का हिस्सा 10% से बढ़कर 42% हो गया है। जेटली ने कहा कि सूबों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि समाजी हलके, बुनियादी ढांचे और देही इलाकों पर खर्च बढ़ाना चाहिए। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने आरएसएस कारकुनान को हुक्म देते हुए कहा है कि वो हिंदुस्तान को आलमी रहनुमा बनाने का अज़्म लें, जिससे पूरा आलम भारत माता की जय कह सके। उन्होंने कल शाम में आरएसएस मेंबरान की एक रैली को खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने मुल्क को शीर्ष रहनुमा की तौर पर कायम करने के लिए काम करना है और हमें ऐसा बनना है कि पूरी दुनिया कहे कि विश्व गुरु भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के हेडगेवार के अज़्म को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें सोचना चाहिए कि हम इसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं। भारत माता की जय के नारे पर चल रहे तनाजे के बीच उन्होंने कहा कि आरएसएस के लिए एक ही जय है और वो है भारत माता की जय।
असम असेंबली की 126 नशिस्तों के लिए आज वोटिंग मुकम्मल हो गया। दूसरे और आखिरी मरहले में आज 61 सीटों पर वोट डाले गए। 4 अप्रैल को पहले मरहले में 65 नशिस्तों पर वोट पड़े थे। इसके साथ ही असम में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अवाम को नताइज के लिए 1 महीने से ज्यादा वक्त का इंतजार करना होगा। असम के इंतखाबी नताइज भी बाकी 4 सूबों के साथ 19 मई को आएंगे। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के दूसरे हिस्से में आज 31 सीटों पर वोट डाले गए। पहले मरहले के पहले हिस्से में 4 अप्रैल को 18 नशिस्तों पर वोट डाले गए थे। असम और बंगाल में आज हुई वोटिंग में भी लोगों ने जमकर वोट डाले। वोटिंग आमतौर पर अमन के साथ हुआ। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। तथ्य है कि जंतर मंतर पर अनशन और आंदोलन के वक्त अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी भारत माता की जय के नारे लगवाया करते थे। बाद में उसके बजाय इनकलाब जिंदाबाद का अधिक शोर हुआ। अब पाकिस्तान से रिश्तों की मोदी सरकार की कोशिश में केजरीवाल ने भारत माता की जय के मुद्दे का जैसा उपयोग किया, उससे उनकी सोच जाहिर होती है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। 4 साल पहले जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की बदउनवानी मुखालिफ मुहिम में भारत माता की जय के नारे लगते थे, तब कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था कि इस तहरीक को आरएसएस की हिमायत है। तब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और कुमार विश्वास को भारत माता की जय का नारा लगाने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये नारा सियासी इश्यू बना है, तब से केजरीवाल ने मुंह बंद कर लिया है। उन्होंने इस मसले पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा तो किया है, लेकिन खुलकर एक बार भी वो नारा नहीं लगाया है जिस पर अपनी सियासत शुरू की थी। ये भी तवज्जो देने की बात है कि जिस दिन से तिरंगा फहराना सियासी इश्यू बना है, उस दिन से आप रहनुमाओं के हाथों से तिरंगा भी गायब हो चुका है। लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि कैसे हाथ में तिरंगा लिए बिना और भारत माता की जय का नारा लगाए बिना भी हुब्बुल वतनी की सियासत की जा सकती है। उनको ऐसी सियासत करने में महारत हासिल है। वो राहुल गांधी की तरह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा की हिमायत देने कैंपस में नहीं गए, लेकिन ये बात कायम कर दी कि वो भी यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ और बीजेपी की मुखालफत में खड़े हैं। इसी तरह उन्होंने भारत माता की जय के नारे और तिरंगा फहराने को दूसरा रुख दिया है। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी की हुकूमत साजी और पाकिस्तानी तफ्तीशी टीम को हिंदुस्तान बुलाने से जोड़ दिया है। उन्होंने उल्टा बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि आईएसआई के मिंबर वाली तफ्तीशी टीम को हिंदुस्तान बुलाकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत माता की पीठ में छुरा घोंपा है। उनके एक साथी वजीर कपिल मिश्रा ने एक कदम आगे बढ़कर ये पूछ डाला कि क्या नरेंद्र मोदी आईएसआई के एजेंट हैं? दरअसल बीजेपी कई दहाइयों से हिंदुस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दाना वारदात के लिए आईएसआई को जिम्मेदार ठहराती रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने इस बात को हाईलाइट किया है कि जो आईएसआई हमले कराती है, उसी के आदमी को मोदी ने तफ्तीश के लिए बुलाया। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद की बड़ी बेटी रूबिया सईद के अगवा किए जाने के वक्त यानी 1990 से उस खानदान के तई मुल्क की आवाम में एक खास नजरिया है। बीजेपी रहनुमाओं और आरएसएस ने इस नजरिए को मजीद मजबूत किया है, लेकिन आज बीजेपी उन्हीं के साथ हुकूमत साजी कर रही है। इसे भी केजरीवाल एंड कंपनी ने जोरों शोर से उठाया है। इन दोनों मामलों के जरिए केजरीवाल ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी कोई मुहिब्बे वतन पार्टी नहीं है, बल्कि वो और उनके साथी ज्यादा मुहिब्बे वतन है। आम आदमी पार्टी के इस रुख से बीजेपी और मरकजी हुकूमत के चैलेंजेस बढ़ गए हैं। नरेंद्र मोदी के सामने एक तरफ हुकूमत चलाने और आलमी बिरादरी के साथ रिश्ते और राब्ता बनाए रखने की मजबूरी है, तो दूसरी जानिब उनके 56 इंच के सीने से उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों वोटरों की उम्मीदों का सवाल भी है। हुकूमत तश्कील देने और चलाने या आलमी मुआहदों की मजबूरियों में मोदी जो कुछ कर रहे हैं, उसे समझते हुए भी केजरीवाल उन्हें उसी मसले पर घेर रहे हैं। जाहिर है वो जानते हैं कि अवाम स्ट्रेटेजिक या पार्लियामानी सियासत की बारीकियों में नहीं जाती है, इसलिए उन्होंने इसे जज्बाती इश्यू बना दिया है, जबकि मोदी उन बारीकियों में घिरे हुए हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के नए मोड़ पर चर्चा करेंगे। संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने उनके प्रतिस्थापन की महत्वाकांक्षा में राजनीति कर रहे हैं। मोदी और भाजपा को उन्हीं के पाले, उन्हीं के नारों से घेर रहे हैं। इस चक्कर में क्या वे अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? इससे दोनों तरफ की सियासी रणनीति के सवाल उठते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी,
भाजपा और आप पार्टी के बीच में भारत माता के सपूत को लेकर जो अभी बहस एक हल्की सी हुई है, क्या ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी अब भाजपा की राजनीति ही खेलते हुए लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। सवाल ये है कि भारत माता की जय एक ऐसा नारा है जो स्वतंत्रता से पहले जड़ एआईसीसी सेशन में 1936 में पहली बार लगा था ये नारा, और कांग्रेस वाले लगाते रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों परेशानी है आजकल, समझ नहीं आता मेरे को। तो भारत माता अपने आप में एक राष्ट्रवादी नारा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं है, इसको कम्युनल कलर देना गलत है। तो केजरीवाल जो है वो समझता है धरती की राजनीति की है, उसे धरती से लड़ करके आया है। तो बीजेपी वाले क्योंकि कई जगह ढीले हो जाते हैं, आप पीडीपी के साथ भारत माता की जय के नारे लगे कि नहीं लगे, तो केजरीवाल की एग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है हमेशा कि दूसरे अपने दुश्मन को डिफेंसिव में डाल दो, ऐसी चीजें करो जिससे उसके घर में जाके पाले में खेलो। तो भारत माता जय ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आई, उसकी रिपोर्ट एडवर्स हो गई, तो उसके ऊपर उन्होंने उठा कर भारत माता की, कहते मैं भारत माता की राता लगाने के लिए तैयार हूँ। उनके सारे का सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपके जितने वर्कर हैं भारत माता की जय लगा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम वोट उनका बैंक है, परंतु उसको दिखाई देता है कि भारत माता की जय को इस तरह से बनाना कि बीजेपी वाले खुद ही इसको नहीं बोलना चाहते, पीडीपी से जोड़ते हुए, पाकिस्तान से जोड़ते हुए वो उसका पॉलिटिकल लाभ उठा रहा है कि मैं भारत माता का सच्चा बेटा हूं, मोदी नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट भारत माता की जय का है पाकिस्तान की राजनीति, ना कि देश की राजनीति। लेकिन उससे ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल का मिशन ये कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का जो हिंदू राष्ट्रवाद का अपना जो प्लैंक है उसी को ध्वस्त करने की उनका पहला उद्देश्य है? हिंदू राष्ट्रवाद का नहीं है, ये पाकिस्तान का। कि आपने कहा कि एंटी पाकिस्तान केजरीवाल को सूट करता है, प्रो हिंदू होना नहीं सूट करता है। नहीं, इससे प्रो हिंदू होने की इमेज नहीं बनती केजरीवाल की। बिल्कुल, यही तो खिलाड़ी बने उसके अंदर कि उसने भारत माता की जय का नारा लगाया है पाकिस्तान के रेफरेंस में। क्योंकि पहले क्यों नहीं बोले भारत माता की जय? जैसे ही पाकिस्तान की टीम यहाँ आई, उनकी रिपोर्ट वहां छपी कि ये भारतीयों ने कराया था, ये सब गलत है। उसके बाद उनको एक मौका मिल गया कि वो मोदी कहाँ हैं जो भारत माता की जय लगाते थे, और मैं पाकिस्तानियों को नहीं आने दूंगा, मैं एक के बदले 100 कर दूंगा, ये वो है। तो मोदी का पाकिस्तान के प्रति जो रवैया था कि मोदी की राजनीति सारी अब प्रो पाक है, उसको दिखाने के लिए भारत माता की जय का नारा लगा करके मोदी की छवि वो खराब कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, आप सॉफ्ट हैं, आप किसी और राजनीति अमेरिकन के साथ या किसी के दबाव में आकर के आप ये सब राजनीति कर रहे हैं। नहीं, तो उसी में ये फिर फोकस बनता है कि वो नरेंद्र मोदी की जो निज राजनीति है उसी के ऊपर ज्यादा हमला कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आवाज के जो जुमले हैं वो बहुत नहीं, ISI भी कह दिया, मनोरोगी पहले का। तो नरेंद्र मोदी पर निज बड़ा हमला करके उनके सामने अपने को एक तरह से पोजीशनिंग भी कर रहे हैं। वो तो शुरू से कर रहे हैं, वो तो अपने आपको, क्योंकि उन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा अपने पास। आपको पता है वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर सारे देश के अंदर जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। उनकी राजनीति राष्ट्रीय नाती थी, वो हमेशा और राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा मोदी के सामने ही पोजीशन, अपने आप को मोदी के बराबर खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि बहुत नीचे हैं, टाइम लगे उनका, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर जाते नहीं गई। अब पंजाब में कोशिश कर रहे हैं जाने की, सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर एक सेक्युलर राष्ट्रवादी नेता, सेकुलर राष्ट्रवादी और एंटी पाक, जो उनकी पॉलिसी नहीं बनी है कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टि के अंदर पाकिस्तान से लड़ाई करनी चाहिए, पाकिस्तान के सामने झुकना नहीं चाहिए, ये मोदी का जो एक एजेंडा था उन्होंने उसको अपग्रैब कर लिया कि जब भी सरकार जो भी आती है पाकिस्तान के प्रति उतना रवैया नहीं हो सकता जो ऑपोजिशन में रह करके आप कर सकते हैं। तो उसका फायदा केजरीवाल उठाया। उनको लगता है कि मैं विरोधी दल में हूं, मैं तो राजनीति करनी है, कूटनीति मेरा पार्ट नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए कूटनीति के मामले में मोदी को जितना आप नीचे गिरा सकते हो, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेज केजरीवाल को भी सपोर्ट करती हैं, उनके NGO पहले चलते थे, वहां से फंडिंग भी होता था उनका, परंतु वो पाकिस्तान को लेकर के भारत माता के पुत्र बनना चाहते हैं, ना कि वैसे जिसके बारे में जो RSS के लोग, संघ परिवार जिस रूप से भारत माता की जय लगाते हैं। ये भारत माता की जय कांग्रेस वाले भी कहते हैं मेरे को लगाने के लिए, जावेद अख्तर ने भी कहा, मेरे को इतराज नहीं है कहने के लिए। तो काफी लोगों ने कहा, मुस्लिम नेताओं ने, कि भारत माता की जय नारा लगाने की तैयार है हम लोग, परंतु पाकिस्तान से जोड़ करके मोदी की छवि को खराब करना ये उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। नहीं, तो उसके नाते बुनियादी फिर क्या ये सवाल नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के स्तर पर, कभी मतलब आपका भी इतना लंबा अनुभव रहा है, क्या मुख्यमंत्री को इस आक्रामक अंदाज में ये सार्वजनिक विमर्श इस तरह का बनने देना चाहिए? सवाल जी, वो शुरू से ऐसे ना बोल रहे हैं, उनकी भाषा बोलना चाहिए, तो उस पे जनता पे एक तरह से जुगुप्सा पैदा होनी चाहिए, जनता में नाराजगी होनी चाहिए। वो आप प्रधानमंत्री जब कहेंगे AK-47 से साथ अरविंद केजरीवाल को कंपेयर करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए।
तो दोनों तरफ से भाषाओं का प्रयोग जो है व्यक्तिगत लेवल पे हो रहा है। मुख्यमंत्री के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये शर्मनाक है देश के लिए। और प्रधानमंत्री को भी मुख्यमंत्री के लेवल तक नहीं आना चाहिए, उनको उठ करके बात करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो जब व्यक्तिगत लड़ाई जो हो रही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मायावती हो, मुलायम सिंह हो, जो व्यक्तियों की लड़ाई जो हो रही है उससे पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है उसका स्तर बहुत नीचे नहीं। तो उसके लिए बुनियादी तौर पर फिर जिम्मेवार कौन होता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल या बाकी लोगों का कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह की बातें, शुरुआत आप किसको मानते हैं, कौन सा इन दोनों में दोष किसको मानने? मौत का सौदागर लेकर के लिए सोनिया गांधी ने कहा, उसके बाद मोदी ने उनके बारे में कुछ कहा। मतलब ये सिलसिला इसका कोई ठिकाना नहीं। मेरे को लगता है छोटे कद के नेता बड़े नेता बन गए हैं जी, उनके पास वो जो बड़ा एक अटल जी जैसा होना चाहिए वो नहीं है। मोदी जी एक अच्छे स्ट्रांग नेता बन के आए थे, उनसे लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भाषा के ऊपर कंट्रोल करे, जो उन्होंने किया भी है। उन्होंने कपड़ों के पहनने में उनका बदलाव में आया है, बाकी चीजों में बदलाव आया है, क्योंकि बाकी लोग सब मोदी बनना चाहता है। आप अगर मोदी आपको बनना है तो मोदी के ऊपर अटैक करिए, मोदी से बेटर बनिए। तो मोदी जी के लिए तो ये फायदा है कि रोज जो स्तर उनके प्रति उनकी क्या कर रहे हैं लोग, कोई भी ये लाइक नहीं करेगा कि ऐसे IAS एजेंट बोल दीजिए प्रधानमंत्री को, उसके नहीं। पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एक तरफ कन्हैया, JNU और असहिष्णुता या हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाना, मुस्लिम वोट की राजनीति, दूसरी तरफ भारत माता का सवाल उठाना, ये आप पार्टी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं करेगा? आप भारत माता को मतलब एक प्रतीक का नारा मान के चल रहे हैं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मतलब ये उनका राष्ट्र, उनके लिए पैट्रियटिज्म है, ये देशभक्ति का नारा है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में बहुत फर्क होता है। तो अरविंद केजरीवाल भारत माता की जय का नारा देशभक्ति के नाते, उन्होंने कहा कि जो NIT श्रीनगर में हुआ वो भी गलत हुआ, वहां पर जो नॉन कश्मीरी वो अपनी एक अलग नजरिया जो राहुल गांधी नहीं अपनाए हुए हैं, जो वो तरीका राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला NIT के बारे में, उसके नाते अपनी अलग पोजीशनिंग अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल वही कह रहा हूँ ना, पैट्रियटिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए अपने वोट बैंक को संभाल के रखे हुए हैं। वो भारत माता के सेक्युलर पुत्र बनना चाहते हैं, वो अपने आप को संघ परिवार वाले नहीं देखना चाहते। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।